बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें, मरीम नवाज के एक पुरसरार करिंदे ने, बहुत ही करीबी करिंदे ने ताकतवर शख्सियत पे हमला किया। ये हमला किस नौयत का था और कितना नुकसान हुआ, इसकी तफसीलात भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और लंदन में नवाज शरीफ के घर क्या तमाशा हुआ, तमाशे के अहम किरदार कौन थे, क्या डिक्टेशन दी गई, किसने तमाशा लगाया, इसका भी पर्दा चाक करेंगे। और फिर शहबाज गिल को अडयाला जेल से खुफिया मकाम पर मुंतकिल किया गया, ये कहानी भी हमारे पास मौजूद है जो हम अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले जवेद लतीफ साहब एक ऐसा किरदार रहा पाकिस्तान की नून लीग की सियासत में। जब भी कोई पैगाम जारी करना होता है, नून लीग ने इदारों पर हमला करना हो, मरीम नवाज का दिफा करना हो, मरीम नवाज के हवाले से कोई पोजीशन लेनी हो, पाकिस्तान के ताकतवर जो हमारे फैसला साज हल्के हैं उन्हें पैगाम देना हो, इदारों को आईनी हदूद का ताना देना हो, तो जवेद लतीफ को एक्टिव कर दिया जाता है। जवेद लतीफ साहब अपने बयानात की वजह से उनकी एक अपनी अहमियत है, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो उसके पीछे मरीम नवाज बोलती हैं। और राय साहब, अगर आपने गौर किया हो तो पिछले कई दिनों से मरीम नवाज का ट्विटर भी उस तरह नहीं बोल रहा, वो खुद भी खामोश हैं और हमें कहीं नजर नहीं आ रही, लापता हैं। और जब भी वो लापता हुई हैं तो उन्होंने अपनी बी जो टीम है, जो टियर 2 है उनकी क्यादत का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, उन्हें एक्टिव कर दिया जाता है। अब वो क्या कह रहे हैं जवेद लतीफ साहब कि इमरान खान को लाने वाले कुछ ना सीखेंगे, कुछ लोग आज भी उनकी डोरियां हिला रहे हैं। ये पाकिस्तान के कुछ इदारों पर और अहम शख्सियात के ऊपर हमला है जो जवेद लतीफ के जरिए किया गया। एक फ्रस्ट्रेशन नजर आती है, और ये फ्रस्ट्रेशन क्या है राय साहब, इस हवाले से कुछ सवालात है मेरे पास, मैं आपके सामने रखूंगा। अब जवेद लतीफ साहब ये कहते हैं कि इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं है, बल्कि साकिब निसार भी उसके साथ मरकजी किरदार हैं। और ये तमाम बातें उस वक्त की गई जब एक रोज पहले पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख का, लाहौर की तारीख का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख का, इमरान खान की अपनी सियासी जदोजहद का सबसे बड़ा जलसा किया गया और उसने अपने तमाम पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। और हम इससे पहले ये कह चुके हैं अपने प्रोग्राम के अंदर भी कि अब नून लीग के पास क्या डिफेंस है, क्या करेंगे वो, किस तरह मुकाबला करेंगे। तो हमने जवेद लतीफ को एक बार एक्टिव होते हुए देखा। वो ये कहते हैं कि इमरान खान जैसे किरदार मुख्तलिफ अदवार में अपना किरदार अदा करते रहे हैं। पाकिस्तान बनाने वालों को गद्दार करार दिया गया, पाकिस्तान के अंधेरे दूर करने वाले को हाईजैकर बना दिया गया। और उन्होंने इशारा जो है वो मुशर्रफ साहब के दौर में दिया कि जिस तरह उनका जहाज हाईजैक किया गया, वो कहते हैं सजा हुई लेकिन खत्म हो गई, क्या बना उस सजा का। कायदे मिल्लत लियाकत अली खान को गोली लगी लेकिन आज तक कुछ मालूम नहीं हुआ। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया। अयूब खान मादरे मिल्लत का इलेक्शन चुराकर इक्तदार पर काबिज हुए। नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाकर सजा दी गई। पूरी दुनिया ने बाद में माना कि हाईजैकिंग का इल्जाम गलत था। अब वो मुशर्रफ को भी गलत कह रहे हैं, उस जहाज में जो वाकया पेश आया उन तमाम जनरल्स की कहानी को भी गलत कह रहे हैं। और ये सब कुछ इसके पीछे उनकी पार्टी क्यादत है, मरीम नवाज है। ये इस पर कोई दो राय नहीं है राय साहब। ये भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को जो तनकीद का निशाना बनाते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के किरदार के हवाले से गैर मुल्की अदालत का फैसला आ चुका है। गैर मुल्की अदालत ने जो कुछ कहा वो पूरी कौम के सामने है। एक शख्स को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया गया। इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं, इसके साथ साकिब का भी, चीफ जस्टिस साकिब निसार का भी एक अहम किरदार रहा। इमरान खान को फंडिंग क्यों की, अस्पताल को दिए जाने वाले पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में ट्रांसफर कैसे हुए, ये एक अहम सवाल वो अपनी तरफ से कर रहे हैं कौम के सामने। इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बावजूद एक तबका जलसों की कॉल दे रहा है। आज रुपया बेहतर हो रहा है तो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। इमरान खान को नाले वाले कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ लोग आज भी इमरान की डोरियां हिला रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब वापिस आएंगे। कुछ दरवाजे और शीशे टूटे तो कहा गया कि अदलिया पर हमला हो गया, हमारे खिलाफ FIRs काटी गई। नवाज शरीफ वापिस आएंगे और उन्हें हम किसी सूरत भी जेल नहीं जाने देंगे। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। रियासती अदारे आइन के मुताबिक काम करें तो मुल्क मुश्किलात से निकल सकेगा। सर राय साहब, जवेद लतीफ साहब आइन में रहने की बात कर रहे हैं। वो शख्स जो पाकिस्तान खपे, मरीम को कुछ हुआ नारा नहीं लगाएंगे, जिस पर मुकदमा खुद चलाया गया, वही कहता है कि आइन के अंदर रहकर बात करें। राय साहब, ये जो बात करें आइन की हदूद में रहकर करने की, नवाज शरीफ साहब की वापसी, आपको लगता है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए
इनकार हो गया है और इसीलिए ये जरा छलांगे मार रहे हैं? पहले तो जावेद लतीफ से ये पूछा जाना चाहिए कि कौन से आइन की बात कर रहे हैं। वो आइन जो मियां नवाज शरीफ ने लिखा है, वो आइन जो मरियम नवाज ने लिखा है, वो आइन जो शहबाज शरीफ ने लिखा है जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग करने की इजाजत है, वो आइन जिसके तहत बरतानिया में शाही महलात बनाने की इजाजत है, वो आइन जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में जाली ट्रस्ट डीड और जाली कतरी खत जमा कराने की इजाजत है। जावेद लतीफ किस आइन की बात कर रहे हैं? उसके बाद हाशमी साहब, ये जो जावेद लतीफ ने कहा कि इदारे अब भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, इदारों ने कोई सबक नहीं सीखा और इदारे गैर आईनी तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब इसमें सवाल तो यह पैदा होता है कि क्या जावेद लतीफ के खिलाफ भी कोई गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा? शहबाज गिल का तो एक बीपर जिसको गलत मानी पहनाए मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल ने, शहबाज गिल के ऊपर तो गद्दारी का मुकदमा बना दिया गया, लेकिन जावेद लतीफ ने कैमरों के सामने, यानी ये तो वीडियो के सामने, कैमरों के सामने उनका जो एक वीडियो स्टेटमेंट है वो कैप्चर हुआ है, तो वो अब ये कह रहे हैं कि इदारे गैर आईनी काम कर रहे हैं इस वजह से कि मियां नवाज शरीफ को महफूज वापसी का रास्ता नहीं दिया जा रहा। क्योंकि इससे पहले यही जो जावेद लतीफ हैं, इनके थ्रू एक खबर लॉन्च करवाई गई थी कि मियां नवाज शरीफ ने पूछा कि मैं इस्लामाबाद लैंड करूं या लाहौर लैंड करूं, और अगर मैं इस्लामाबाद आके लैंड करूं तो कुछ रहनुमाओं ने कहा कि यहां पे हमारी अपनी वफाकी हुकूमत है तो यहां पर आपकी गिरफ्तारी का खदशा नहीं होगा। लेकिन फिर कुछ रहनुमाओं ने यह कहा, यह लॉन्च की गई खबर के मुताबिक, कि इस्लामाबाद में आपका कोई ज्यादा अच्छा इस्तकबाल नहीं हो सकेगा, तो आप लाहौर में अगर लैंड करें तो हम कुछ ना कुछ आपका इस्तकबाल कर लेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ इतने डरे हुए थे कि वो ये कहते थे कि मुझे ये गारंटी दी जाए, मुझे ये जमानत दी जाए। आप अंदाजा कर लें नेल्सन मंडेला की जुर्रत का, जिनको नून लीग कहती है कि मियां नवाज शरीफ हमारे नेल्सन मंडेला हैं, उनकी जुर्रत का अंदाजा कर लें। वो ये कहते हैं कि मुझे ताकतवर हलकों से गारंटी लेके दें कि मैं एक दिन भी जेल ना जाऊं, मुझे जो सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई वो सजा मुझे ना भुगतनी पड़े, जो मुझे हाई कोर्ट ने मफरूर और इश्तहारी करार दिया, आप हाई कोर्ट के ऊपर ताले लगाएं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों पर ताले लगवाएं और जेलें बंद करवा दें। पाकिस्तान का इंसाफ और कानून का निजाम जो है इसको मुकम्मल तौर पर ठप कर दें, तब जाकर मैं आऊंगा और एक ऐसा कानून और एक ऐसा आइन बनाएं जिसमें शरीफ खानदान जैसे जिन्होंने अदालती फैसलों के मुताबिक मुल्क को लूटा, उनको यहां पे लूट मार की इजाजत हो। तो इस वजह से अब मरियम नवाज ने जावेद लतीफ को लॉन्च करवाया। असल में ये GHQ पर हमला किया गया है, GHQ पर यह दबाव डाला गया है। मरियम नवाज ने जावेद लतीफ सब जानते हैं कि उनके खास कारिंदे हैं, इन्हीं के जरिए उन्होंने शहबाज शरीफ पर और ख्वाजा आसिफ पर भी टीवी कैमरों पर लफ्जी हमले करवाए थे और यह तासुर दिया था कि शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को इस्टेब्लिशमेंट की गेम खेल रहे हैं मियां नवाज शरीफ के खिलाफ। और उसके बाद जावेद लतीफ को जबरदस्ती वजारत जो दिलवाई वो भी मरियम नवाज ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके दिलवाई। तो अब मरियम नवाज ये चाहती हैं कि जो डील हुई थी, जिस डील के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई और शहबाज शरीफ को हुकूमत दी गई, उस डील का जो मियां नवाज शरीफ से मुतल्लिक हिस्सा है, यानी मियां नवाज शरीफ की वापसी भी होगी, मियां नवाज शरीफ की नाअहली भी खत्म होगी, तो उस डील पर अमल कराया जाए और ताकतवर हल्के ये अमल कराएं और इसकी जमानत भी दें। लेकिन हाशमी साहब, ये जो डील रुकी है, इस डील में जो तातुल आया वो आया इमरान खान साहब की वजह से, क्योंकि इमरान खान साहब ने इतना अवामी दबाव जो है वो पैदा कर दिया कि कोई भी रियासती कुव्वत, कोई रियासती इदारा इस पूरी सूरत हाल में ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान महफूज वापसी का रास्ता दिया जाए। तो इस वजह से मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी जो खान साहब ने दबाव डाला, उसकी वजह से इल्तवा का शिकार हो गई। मरियम नवाज की नाअहली खत्म करने का जो प्लान था वो फिलहाल आप ये कह लें कि शल्व हो गया, फिलहाल वो आप ये कह लें कि चौपट हो गया। लेकिन अब मरियम नवाज की फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए अब उन्होंने GHQ पर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर
दबाव डालने के लिए जावेद लतीफ को लॉन्च करवाया। लेकिन हाशमी साहब, इसमें जो खान साहब ने ऐलान किया है वो भी बड़ा, आप कह लें, मानी खेज ऐलान है, क्योंकि खान साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ तुम आओ, तुम आना चाहते आओ और फिर देखो कि मैं तुम्हारा कैसा इस्तकबाल करता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर मियां नवाज शरीफ यहां पर आते हैं तो खान साहब से मियां नवाज शरीफ की जान इसलिए नहीं छूटेगी कि खान साहब फिर अदालतों के सामने यह मामला रखेंगे कि मियां नवाज शरीफ की करप्शन में जो उनको सजाएं दी गई थी वो कैसे माफ की गई, मियां नवाज शरीफ को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस आगे क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे, और इस वजह से जी खान साहब रखेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, उस तरह भी आते हैं और एक बकायदा लीगल बैटल पहले भी लड़ी जाएगी। ये जो हमारे सामने हकायक रखे जा रहे हैं जी कि सितंबर में आ जाएंगे, आपको याद रखना होगा राय साहब, ये जावेद लतीफ ने पहली दफा डेट नहीं दी, इससे पहले भी कई दफा डेट्स दे चुके हैं। अदालत के अंदर हिफाजती जमानत का मामला है। अब आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, मेरा आपसे और हमारे सुनने वालों के लिए एक ही सवाल है, वो ये पूछना चाहते हैं, आप इस पे बताएं, कमेंट करें कि क्या कोई डील देने की तैयारी हो रही है या दे दी जाएगी। चूंकि अगर इमरान खान ने अपनी तकरीर में कह दिया तो इसका मतलब ये है कि खबरें ऐसी हैं कि इधर से जोर लगाया जा रहा है, उधर से कहा जा रहा है कि लंदन में बैठे रहो भाई, कॉफियां पियो, घर जाओ, रिटायरमेंट एंजॉय करो। हाशमी साहब, जावेद लतीफ की इतनी लंबी चौड़ी आपने एक गैर अहम बंदे की तकरीर पढ़ दी, तो खान साहब का मौकफ जो है वो भी दो नुक्तों में मुझे बयान करने दें। खान साहब का मौकफ यह है कि मैं अवाम में भी जाऊंगा। आप देखेंगे कि अवाम में जाकर खान साहब मियां नवाज शरीफ को दोबारा से जेल में डलवाने के लिए कितना दबाव क्रिएट करेंगे, क्योंकि खान साहब ने जो कमिटमेंट की हुई है पाकिस्तानी अवाम से, वो तो यही की हुई है कि मैं इन शरीफों को, चाहे मैं हुकूमत में हूं चाहे मैं ऑपोजिशन में हूं, मैं किसी भी सूरत इनको एनआरओ नहीं दूंगा। और एनआरओ ना देने की पोजीशन में अब भी इमरान खान साहब मौजूद हैं, अगरचे वो ऑपोजिशन में हैं। अब भी ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, ये शरीफ खानदान, ये जरदारी खानदान और मियां नवाज शरीफ खान साहब से एनआरओ मांग रहे हैं। एक एनआरओ तो उनको मिल गया, ये जो आपने इशारों में बात की ये ठीक है, एक एनआरओ तो उनको मिल गया जहां से हमेशा एनआरओ मिलता है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान भी है, यानी एक बहुत बड़ी कुव्वत इमरान खान भी हैं। और अब इमरान खान साहब से एनआरओ लेना इसलिए जरूरी है कि आप देख लें कि इमरान खान साहब ने इनकी करप्शन को जिस तरीके से बार बार बेनकाब किया, उसका नतीजा यह निकला कि इनकी जो सियासत है वो ताबूत में बंद होती जा रही है। उसका नतीजा यह निकला कि ज़िमनी इलेक्शन 14 जमातों ने मिलकर लड़ा, उसके बावजूद खान साहब ने 20 में से 15 नशिस्तें हासिल कर ली। तो इसका मतलब यह है कि इनको पता है कि खान साहब, अगर ये जो जलसों के ऊपर भी तिलमिलाए हुए हैं कि खान साहब ने जलसों का ऐलान कर दिया, ये जो जावेद लतीफ का एक आपने जुमला पढ़ा और आपने कहा कि डॉलर अब नीचे आ रहा है, तो खान साहब ने जलसों का ऐलान कर दिया। जलसों से भी इसलिए ये घबराए हुए हैं कि ये चाहते हैं कि खान साहब जलसे करके हमें मजीद बेनकाब ना करें, अवाम को खड़ा करके हमारे खिलाफ, हम पर और इदारों पर, सुप्रीम कोर्ट पर, अदालतों पर इस किस्म का दबाव ना डालें कि वो तेजी के साथ इंसाफ के मुताबिक फैसले करते हुए शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के करप्शन केसेस को आगे बढ़ाएं। यानी ये आज भी एनआरओ मांग रहे हैं इमरान खान साहब से, हाथ जोड़ रहे हैं कि खान साहब हमें माफ करें। ये जो अब आपने नए जलसों का सिलसिला शुरू कर दिया है, ये जो आपने ऐलान कर दिया है, इसमें तो आप हमारी सियासत को मजीद कमजोर करेंगे और हमारी जो करप्शन है, बदउनवानी है, उसको आप मजीद बेनकाब करेंगे। इस वजह से ये जो जलसों की बात करवाई गई है कि जलसों के जरिए कोई माशी अदम इस्तेकाम की जानिब खान साहब लेके जा रहे हैं मुल्क को, ये असल में इल्जाम इस वजह से लगवाया गया। लेकिन हाशमी साहब, इसमें एक अहम तरीन नुक्ता यह है कि पाकिस्तान के अवाम को एक चांस मिला है। हाशमी साहब, एक चांस मिला है पिछले 42 साल के दौरान। ये जो शरीफ खानदान है और जरदारी खानदान, इनसे छुटकारा हासिल करने का एक चांस मिला है इमरान खान साहब की सूरत। इसके बाद आप अंदाजा कर लें कि ये अगले 42 साल में पाकिस्तानियों को चांस नहीं मिलेगा। आप एक लम्हे के लिए सोचें और हमारे व्यूअर्स भी सोचें कि ये पाकिस्तान पिछले 42 साल में, जब ये शरीफ खानदान की हुकूमत रही, जरदारी खानदान की हुकूमतें रही, ये एक इंच आगे नहीं बढ़ा।
लेकिन यह कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान तो 1 इंच आगे नहीं बढ़ा, पाकिस्तान के जो अवाम है वो 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके, उनके जराए आमदन कम हो गए, लेकिन शरीफ खानदान का जो कारोबार था, शरीफ खानदान के जो असासे थे, ये 70 गुना से ज्यादा बढ़ गए। जो जरदारी खानदान के असासे थे वो 75 गुना से ज्यादा बढ़ गए। इसी मुल्क में रहते हुए हाशमी साहब, इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम, उनके जराए आमदन कम हो गए, महंगाई की वजह से भी, और जाहिर है कि जो दीगर फैक्टर्स हैं। और इसी पाकिस्तान में रहते हुए 42 साल के अंदर इन दो खानदानों के असासे 70-75 गुना बढ़ गए। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर यह होता है कि इन दो खानदानों ने 22 करोड़ अवाम को आगे नहीं बढ़ने दिया, इन दो खानदानों ने पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो अब आखिरी मौका है कि खान साहब एक ऐसी उम्मीद, आखिरी उम्मीद पाकिस्तानियों के पास आए हैं जिनके जरिए इन खानदानों की मोरूसी सियासत का खात्मा हो सकता है और पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, और 22 करोड़ अवाम वो भी आगे बढ़ सकते हैं, उनके कारोबार भी आगे बढ़ सकते हैं, उनकी आमदन भी आगे बढ़ सकती है। उनके लिए भी जैसे नेशनल हेल्थ कार्ड और दीगर फ्लाई प्रोजेक्ट खान साहब ने शुरू किए थे, और फिर इंटरनेशनल लेवल पर एक जो महंगाई का फिनोमेना था उसके बावजूद बहुत मिनिमल शरह के साथ पाकिस्तान के अंदर महंगाई नाफिज की थी। तो खान साहब आखिरी उम्मीद है। तो अब अवाम के पास ये चॉइस है कि क्या वो ये चाहते हैं कि अगले 42 साल भी उनकी पिछली जो नस्लें हैं वो तो इन दो खानदानों की वजह से आगे नहीं बढ़ सकी, क्या वो ये चाहते हैं कि उनकी अगली नस्ल भी आगे ना बढ़ सके, उनके जराए आमदन भी महदूद होते रहें, और ये दो जो खानदान है इनकी आने वाली जो नस्ल है वो अपने जो असासे हैं वो 70 गुना से 170 गुना कर लें। तो इसलिए ये अवाम का भी आप ये कह लें कि एक इम्तहान है हाशमी साहब, कि एक जो आखिरी उम्मीद है इसको जाया अगर कर दिया अवाम ने, ये बात हाशमी साहब बड़ी अहम है कि ये आखिरी चांस है पाकिस्तानी अवाम के पास। ये जो पाकिस्तान का खित्ता है और ये जो सब कॉन्टिनेंट है, ये लीडर्स पैदा करने के हवाले से कोई बहुत जरखेज खित्ता नहीं है। कौमी लीडर पैदा करने के हवाले से आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे लीडर गुजरे हैं जो कि इमरान खान साहब जैसी बाइंडिंग फोर्स हों, जिनकी केपी में, पंजाब में हुकूमत हो, आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, खैबर से लेके कराची तक जिनकी प्रेजेंस हो। तो ये अगर आखिरी चांस पाकिस्तानी अवाम ने जाया कर दिया तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह 42 साल हमने गुलामी में गुजारे हैं इन दो खानदानों की, ये 22 करोड़ अवाम अपनी अगली नस्ल को मजीद 42 साल के लिए गुलामी के लिए तैयार कर लें। अच्छा, ये मैंने आज कल भी देखा, जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया राय साहब, उन्होंने इस बात को कैरी किया कि नवाज शरीफ की वापसी, आई थिंक कि इससे बेस्ट डिफेंस यानी एक बयानिया बनाने के लिए कि नवाज शरीफ जो है वापस आ रहा है, इदारों पर प्रेशर और जवेद लतीफ जैसे किरदारों को एक्टिव करना, यही वो बेस्ट कर सकते थे। इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो स्टेटमेंट जारी की वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ डील और सियासी अंडरस्टैंडिंग से बाहर गए, इसी तरह वापस आना चाहते हैं, यानी कोशिशें की जा रही हैं, इसीलिए इसका इशारा इमरान खान की तरफ से दिया गया। वो उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान का बयानिया अवाम के दिल में उतर चुका है, नवाज शरीफ की वापसी भी इंतखाबात के हवाले से मुतासिर कुन साबित नहीं होगी। नवाज शरीफ खराब तबीयत इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क गए, हकीकत इसके बरक्स थी, नवाज शरीफ की जिंदगी को कोई खतरा नहीं, अवाम के सामने धोखा और इस तरह की सियासत की गई और फिर ऑब्वियसली एक बयान बनाने की कोशिश की गई। राय साहब, पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब वापस आए तो पहले उन्हें हिफाजती जमानत और फिर अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को उसी अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा जहां से उन्हें रिलीफ दिया गया, और फिर यह भी देखना पड़ेगा कि वो अदालत क्या करती है, एक्सटेंशन देती है या नहीं देती। लेकिन जो कोशिश की गई है नवाज शरीफ को जिंदा रखने की, इररेलेवेंट हो गए हैं। आप इससे एग्री करते हैं कि अब नवाज शरीफ वापस आए ना आए, बरतानिया की हुकूमत उन्हें उठाकर बाहर फेंके जो उनका केस चल रहा है और कहे कि आप जाएं यहां से भाई, आपका इस मुल्क में कोई गुजारा नहीं, आपने कानून तोड़ा, अपने मुल्क का भी हमारा भी। अब उनका आना ना आना जो है, कौम इससे बहुत आगे निकल गई है। देखें, अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं एक डील के तहत, और एक डील के तहत अगर इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे और रियासती इदारे मियां नवाज शरीफ के केसेस माफ करवा देते हैं और मियां नवाज शरीफ को जेल नहीं होती, या मियां नवाज शरीफ कानूनी तौर पर अपने केसेस नहीं लड़ते, तो हाशमी साहब इन इदारों को अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा, इनको अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो इस वक्त खौफ की फजा है,
जो इस वक्त दबाव डाला गया है, जिस तरह से धमकाया गया है लोगों को, उसके बावजूद हमने देख लिया कि लोग अगर तहरीक इंसाफ कॉल ना भी दे तो तब भी लोग सड़कों पर निकल आते हैं। लाहौर का जलसा एक इसकी ताजा तरीन मिसाल सामने आ गई है। और फिर क्या जो कुव्वतें, और जिस तरह से यह कहा जा रहा है, कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि अदालतों के साथ भी उनके दावे के मुताबिक कि कोई ना कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि जिसके तहत मियां नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो जाए। तो क्या इस पूरी सूरत हाल में खान साहब खामोश होकर बैठ जाएंगे? क्या वो अवाम को मोबिलाइज नहीं करेंगे? और जब खान साहब अवाम को मोबिलाइज करेंगे तो ये एक मर्तबा फिर मिस कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। पहले एक मिस कैलकुलेशन उस वक्त की गई थी जब खान साहब को साजिश के जरिए हटाया गया था, तो वो मिस कैलकुलेशन का नतीजा सबके सामने है कि आज इदारों से किस किस्म के सवालात किए जा रहे हैं। तो दोबारा से ये मिस कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। खान साहब इतना अवामी दबाव बढ़ाएंगे कि फिर ये जो सारा आप ये कह सकते हैं कि गमो गुस्सा या गिले शिकवे जो हैं, ये फिर इदारों से शुरू हो जाएंगे। तो ये नौबत कभी भी नहीं आनी चाहिए कि पाकिस्तान के रियासती इदारों से इस किस्म के गिले शिकवे शुरू हो जाएं। दूसरा जो आपने कहा कि नून लीग की सियासत पर क्या फर्क पड़ेगा, हाशमी साहब, मियां नवाज शरीफ अगर आ भी जाएं तो नून लीग की सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ आ गए तो कोई नून लीग में जान पड़ जाएगी और वो कोई तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने की पोजीशन में आएगी। मियां नवाज शरीफ तो अब भी सियासत में फाल हैं, सियासत में एक्टिव हैं। सबको पता है कि उनके डायरेक्टिव्स पर किस तरह से मरियम नवाज यहां पे डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम कर रही हैं। वो वहां से तकरीरें भी कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ का नाम लेकर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन वोट नहीं मिल रहा क्योंकि खान साहब ने इनको इतने बुरे तरीके से एक्सपोज किया है। और फिर जो इन्होंने साजिश के जरिए खान साहब की हुकूमत गिराई, ऊपर से महंगाई का कहर नाजिल कर दिया, तो अब अवाम में इनकी कबूलियत नहीं है। और अब वो दौर भी नहीं हाशमी साहब कि अगर इनको जबरदस्ती काफी देर तक मुसल्लत रखने की कोशिश की गई या दोबारा से धौंस और धांधली के जरिए मियां नवाज शरीफ को मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो उसका फिर अवाम की सतह पर रद्द अमल आएगा। हाशमी साहब, अवाम की कुव्वत के सामने कोई नहीं ठहर सकता। पंजाब का जो ज़िमनी इलेक्शन था, ये पहला ट्रेलर चला है। ये आप इसको कह सकते हैं, ये एक नर्म इनकलाब है। खान साहब ने एक ऐसे इनकलाब की कॉल दी थी जो एक पुरअमन इनकलाब हो, जो वोट की ताकत से आए। ये इनकलाब की एक नर्म शक्ल है। लेकिन अगर धौंस और धांधली के जरिए दोबारा से मियां नवाज शरीफ को मुसल्लत करने की कोशिश की गई, इमरान खान साहब को नाअहल करने की कोशिश की गई, तो फिर ये जो नर्म इनकलाब है वो फिर श्रीलंका जैसे इनकलाब में बदलेगा। फिर उस किस्म के वहां पे मुजाहरे शुरू होंगे और फिर इस सिचुएशन से बचने की जो जिम्मेदारी है वो फिर खान साहब पर आयद नहीं होगी, वो फिर रियासती इदारों पर आयद होगी। क्योंकि खान साहब ने जितनी आप ये कह लें कि सब्र तहम्मुल से, इतनी बड़ी अवामी ताकत होने के बावजूद जितने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है, इसलिए कि वो कोई इक़्तिदार की लालच में नहीं बैठे हुए, सिर्फ और सिर्फ रियासती मफादात को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अवाम का ये जो गमो गुस्सा है ये शदीद इश्तिहाल में बदल जाएगा और फिर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। राय साहब, अब कुछ ऐसी खबरें हैं शहबाज गिल के हवाले से, अडयाला जेल से किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल किया गया, ये क्या मामला है? और क्या खबरें आ रही हैं शहबाज गिल के केस के हवाले से, क्योंकि उन्होंने दरखास्त भी दायर कर दी है कि इसको इस जो FIR दर्ज की गई है इसे खारिज किया जाए। और फिर इसके अलावा भी पंजाब हुकूमत के अंदर भी कुछ मामला जो हैं इस हवाले से देखे जा रहे हैं कि शहबाज गिल जो हैं वो कहाँ पे स्टैंड करेंगे, और फिर उनकी जो उनको मुंतकिल करने का मामला है ये बड़ा ही अहम है। देखिए हाशमी साहब, राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने कोशिश ये की थी कि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लें। अब जब इन्होंने जिस्मानी रिमांड मजीद हासिल करने की कोशिश की तो उसमें इन्होंने इस किस्म के भोंडे दलाइल दिए कि शहबाज गिल के फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया और वो व्हाट्सएप मैसेज में एक पैगाम लिखा हुआ था। शहबाज गिल ने वो पैगाम पढ़ दिया ARY की नशरियात में, यानी जो एक बीपर दिया शहबाज गिल ने ARY की नशरियात में। अब इन्होंने ये दावा किया और ये भोंडा इल्जाम लगाया कि ये लिखा लिखाया एक व्हाट्सएप पैगाम आया था। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने एक फोन रिकवर करना है, उस फोन में कुछ 3 नाम ऐसे मौजूद हैं, उन 3 लोगों से भी हमने तफ्तीश करनी है, इसलिए हमें शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड चाहिए।
अब हाशमी साहब, ये इतने भोंडे किस्म के दलाइल थे कि इतने दबाव के बावजूद, इतने खौफ के बावजूद अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड शहबाज गिल का नहीं दिया और पुलिस की तहवील में नहीं दिया। उसके बाद अडयाला जेल में चले गए शहबाज गिल, क्योंकि उनको जुडिशियल कर दिया गया। अब अडयाला जेल जो है ये पंजाब के जेर इंतजाम आती है, तो उस वक्त ये कम से कम एक तासुर बना कि अब शहबाज गिल को जिस तरह से पहले तशद्दुद किया गया था और उन पर दबाव डाला गया था वादा माफ गवाह बनने के लिए, जो कि वो नहीं बने, तो यहां पर कम से कम उन पर तशद्दुद नहीं होगा। लेकिन अब हुआ यह है कि पीटीआई का जो डेलीगेशन गया था, जिसमें उमर अयूब शामिल थे, आमिर डोगर शामिल थे, इसी तरह अली नवाज आवान शामिल थे, ये जब गए अडयाला जेल शहबाज गिल से मिलने के लिए, तो शहबाज गिल से मिलने की इनको इजाजत नहीं दी गई। ये बड़ी मिस्टीरियस बात इसलिए है कि अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के जेर इंतजाम है, लेकिन उसके बावजूद इनको शहबाज गिल से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। और उसके बाद फिर आमिर डोगर ने और उमर अयूब ने अब यह कहा कि असल में हमें जेल के अंदर इसलिए नहीं जाने दिया गया कि शहबाज गिल को इन्होंने अडयाला जेल से किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया। अब ये मुंतकली आप ये कह सकते हैं कि यानी वो वहां पर है ही नहीं, उनका अडयाला जेल में है ही नहीं। पीटीआई का जो डेलीगेशन है उनका कहना है। अब ये जो मुंतकली है, जाहिर है कि अगर शहबाज गिल को ये कहें कि आपका तिब्बी मुआयना करवाना है या आपकी कोई तारीख आ गई है तो आपको लेके जाना है अदालत, तो इस पूरी सूरत हाल में अब जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि शहबाज गिल को वहां से किसी और जगह मुंतकिल किया गया और उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। ये भी ऑन कैमरा उन्होंने कहा है, वरना अगर वो उस वक्त जेल में होते तो उनसे मुलाकात की इजाजत दी जाती। मियां नवाज शरीफ जब जेल में रहे, सबको पता है कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून के कारकुन और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, यहां तक के साफी भी हर रोज जाकर उनसे मिलते थे, हर रोज मुलाकातें होती थी, लेकिन वहां पर शहबाज गिल की मुलाकात नहीं होने दी गई। इस वजह से अब यह कहा गया कि शहबाज गिल को किसी और खुफिया मकाम पर मुंतकिल किया गया, ये जो पीटीआई के रहनुमाओं ने दावा किया। राजा, पंजाब हुकूमत ने कहा, परवेज इलाही साहब ने कहा, राना सनाउल्लाह को फांसी वाली बात हुई, 25 मई वाले मामला जो हुए उसका एक बाकायदा जिक्र किया गया, अलन ऐलान फौजी ये जो पुलिस वाले हैं जितने भी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कुछ को मुअत्तल भी किया गया और बाकायदा इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है। गिरफ्तारियां ऐसा होंगी नहीं होंगी, या फिर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो सियासतदान दे देते हैं? और जो दो लोग शहीद हुए, एक को पुल से गिराया गया और दूसरा पुलिस जो एहलकार था उसके घर में उसे गोली से लगने से वो शहीद हुआ। अभी सारे मामला मौजूद हैं। 500 के करीब जो पुलिस की नफरी जाती उमरा में और नून लीग के मुख्तलिफ घरों के बाहर तैनाती से हटा दिया गया। पंजाब पुलिस, जो पंजाब हुकूमत है, पंजाब के वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं कि वो किस तरह की हिकमत अमली तय करेंगे। और आपने देखा कि अता तारड़ साहब जो हैं उन्होंने अपनी हिफाजती ज़मानत भी वहाँ से करवाई है। एक्शन करने जा रही है, गिरफ्तारियाँ होंगी नहीं होंगी, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक है जो तमाम सियासी जमातें करती हैं? देखिए हाशमी साहब, एक तो अदालतें नून लीग पर और शरीफ खानदान पर बड़ी मेहरबान हैं। शहबाज गिल को तो फौरी तौर पर कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिला जिसको हम कोई ठोस रिलीफ कहें, लेकिन अताउल्लाह तारड़ जिनके मुतल्लिक पंजाब हुकूमत और पंजाब हुकूमत के जो वज़ीर दाखिला हैं वो ये कह भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि 25 मई के लॉन्ग मार्च में अताउल्लाह तारड़ जो पीटीआई के कारकुनों पर तशद्दुद किया गया था उस पूरे अमल में मुलव्विस थे और अताउल्लाह तारड़ फरार भी हुए थे। अताउल्लाह तारड़ के घर छापा भी मारा गया था, लेकिन उसके बावजूद यहां पर यह नहीं हुआ कि पहले अताउल्लाह तारड़ को गिरफ्तार कर लें, थाने में डाल दें और बाद में फिर अदालत के अंदर कोई केस जाए। यहां पे अताउल्लाह तारड़ को एक तो पहले ही अदालत से रिलीफ मिल गया। दूसरी जानिब हाशमी साहब, ये जो एक आपके करैक्टर थे आबिद जट, जो सब इंस्पेक्टर थे, जिनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो पीटीआई की एक खातून पर पिस्तौल ताने हुए थे और ऐसे धमका रहे थे कि जैसे वो कोई फिरौन जो होता है, उनकी अगर आप शक्ल और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखें तो उस वक्त वो इस तरह से धमका रहे थे पीटीआई की उस खातून रुकन को कि जैसे अभी ये उनको गोली मार के खत्म कर देंगे और इनको कोई पूछ नहीं सकेगा। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, चंद हफ्ते पहले की बात है। लेकिन अब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक तो उनको डिसमिस किया गया है और अब यह भी कहा गया है कि क्रिमिनल ऑफेंस में
उनके खिलाफ केस भी चलाया जाए और महकमाना कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जाए। तो वहां के जो पुलिस अफसरान हैं और पुलिस एहलकार, उनके खिलाफ तो एक्शन शुरू किया गया है। ये नहीं है कि ये सिर्फ कोई कागजी बातें थी। और दूसरी जानिब अब कर्नल हाशिम के आप ट्वीट्स भी देखें, उन्होंने 2 ट्वीट्स भी किए हैं कि अताउल्लाह तारड़, आप तो कह रहे थे कि मैं पंजाब में आऊंगा और पंजाब में आके यहां पे आपको दिखाऊंगा कि मैं पंजाब आ गया हूं, लेकिन आप मुसलसल फरार भी हैं और यहां आने से पहले अब आप अदालतों में पहुंच गए हैं। तो ये तो नून लीग के इन रहनुमाओं की दलेरी है। ये वो अताउल्लाह तारड़ जो पंजाब असेंबली में इंतहाई नाजेबा किस्म के इशारे कर रहे थे, हर दूसरे रोज धमकी आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन एक गिरफ्तारी से बचने के लिए ये फरार हुए हैं। दूसरा, हाशमी साहब, जो राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के मुतल्लिक मामला है, इसमें अब यह भी देखना पड़ेगा कि जो जाहिर है कि तहकीकात इन्होंने कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे, तो उस पर क्या रियासत कोई रिएक्ट करेगी। रियासत से मुराद है रियासती इदारे। तो शायद तहरीक इंसाफ इसको इस नुक्ता नजर से भी देख रही होगी कि क्या इसके ऊपर कोई रियासती इदारे रिएक्ट करेंगे। हालांकि मेरा जो जाती ख्याल है कि राना सनाउल्लाह अगर पंजाब में दाखिल होते हैं और जिस तरह से उन पर कत्लो गारतगरी के इल्जामात हैं, तो उनको गिरफ्तार करने के मामले पर रियासती इदारों की जानिब नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फौज के झैली इदारे एएनएफ ने तो खुद राना सनाउल्लाह पर मंशियात स्मगलिंग का केस बनाया था और आज भी एएनएफ कहता है कि हम उस केस पर कायम हैं। तो इसलिए कोई ना कोई तो आपको ठोस इकदामात इन गिरफ्तारियों के लिए करने होंगे। दरखास्तें आपके थानों में आ चुकी हैं, यानी जवाज, कानूनी जवाज आपके पास आ गया है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना जो पुराना अनारकली है, वहां भी एक दरखास्त आ गई है, उसका मतन भी अभी हम यहां पे डिस्प्ले करते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो आपके पास कानूनी जवाज तो आ गया है, तो इस कानूनी जवाज पर अब गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। वीर जी, आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।